मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रस्तुत है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अगला भाग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी कथा को आरंभ करने से पहले श्री गणेश भगवान की वंदना अवश्य करनी चाहिए। तो आइए श्री गणेश भगवान की वंदना करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो श्री हनुमान जी गुरु महाराज की जय। श्री जगदम्बिकाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण चौथा स्कंध अध्याय 18। पाप भार से व्यथित पृथ्वी का देवलोक जाना। इंद्र का देवताओं और पृथ्वी के साथ ब्रह्मलोक जाना। ब्रह्मा जी का पृथ्वी तथा इंद्र आदि देवताओं सहित विष्णु लोक जाकर विष्णु की स्तुति करना। भगवान विष्णु द्वारा अपने को भगवती के अधीन बताना। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, अब मैं श्री कृष्ण के महान चरित्र, उनके अवतार के कारण और भगवती के अद्भुत चरित्र का वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, पापियों के भार से दुखी, अत्यधिक कृश, दीन तथा भयभीत पृथ्वी गाय का रूप धारण करके रोती हुई स्वर्गलोक गई। वहां इंद्र ने पूछा, हे वसुंधरे, इस समय तुम्हें कौन सा भय है? तुम्हें किसने पीड़ा पहुंचाई है और तुम्हें क्या दुख है? यह सुनकर पृथ्वी ने कहा, हे देवेश, यदि आप पूछ ही रहे हैं तो मेरा सारा दुख सुन लीजिए। हे मानद, मैं भार से दबी हुई हूं। मगध देश का राजा महापापी जरासंध, चेदी नरेश शिशुपाल, प्रतापी काशीराज, रुक्मी, बलवान कंस, महाबली नरकासुर, शोभ नरेश शाल्व, क्रूर केशी, धेनुकासुर और वृत्तासुर, ये सभी राजागण धर्महीन, परस्पर विरोध रखने वाले, पापाचारी, मदोन्मत्त और साक्षात काल स्वरूप हो गए हैं। हे इंद्र, उनसे मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं उनके भार से दबी हुई हूं और अब उनका भार सहने में मैं असमर्थ हो गई हूं। हे विभो, मैं क्या करूं और कहां जाऊं? मुझे यही महान चिंता है। हे इंद्र, पूर्व में मैं दानव हिरण्याक्ष से पीड़ित थी। उस समय परम ऐश्वर्यशाली वराह रूपधारी भगवान श्री विष्णु ने मेरा उद्धार किया था। यदि वे वराह रूप धारण करके मेरा उद्धार न किए होते तो उससे भी अधिक दुख की स्थिति में मैं न पहुंचती। आप ऐसा जानिए। कश्यप के पुत्र दुष्ट दैत्य हिरण्याक्ष ने मुझे चुरा लिया था और उस महासमुद्र में डुबो दिया था। उस समय भगवान श्री विष्णु ने सूकर का रूप धारण करके उसका संहार किया और मेरा उद्धार किया। तदंतर उन वराह रूपधारी श्री विष्णु ने मुझे स्थापित करके स्थिर कर दिया, अन्यथा
मैं इस समय पाताल में स्वस्थ चित्त रहकर सुखपूर्वक सोई रही थी। हे देवेश, अब मैं दुष्ट आत्मा राजाओं का भार वहन करने में समर्थ नहीं हूं। हे इंद्र, अब आगे 28वां दुष्ट कलयुग आ रहा है। उस समय मैं और भी पीड़ित हो जाऊंगी। तब तो मैं शीघ्र ही रसातल में चली जाऊंगी। अतएव हे देव देवेश, इस दुख रूपी महासागर से मुझे पार कर दीजिए, मेरा बोझ उतार दीजिए। मैं आपके चरणों में नमन करती हूँ। पृथ्वी की ये बातें सुनकर इंद्रदेव बोले, हे वसुंधरे, मैं इस समय तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम ब्रह्मा की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। मैं भी वहां आ जाऊंगा। यह सुनकर पृथ्वी ने तत्काल ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान कर दिया। उसके पीछे पीछे इंद्र भी सभी देवताओं के साथ वहां पहुंच गए। हे महाराज, उस आई हुई धेनु को अपने सम्मुख उपस्थित देखकर तथा ध्यान दृष्टि द्वारा उसे पृथ्वी जान करके ब्रह्मा जी ने कहा, हे कल्याणी, तुम किस लिए रो रही हो और तुम्हें कौन सा दुख है? मुझे अभी बताओ। हे पृथ्वी, किस पापाचारी ने तुम्हें पीड़ा पहुंचाई है? मुझे बताओ। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर पृथ्वी बोली, हे जगतपते, यह दुष्ट कली अब आने वाला है। मैं उसी के आतंक से डर रही हूं, क्योंकि उस समय सभी लोग पापाचारी हो जाएंगे, सभी राजा लोग दुराचारी हो जाएंगे, आपस में विरोध करने वाले होंगे और चोरी के कर्म में संलग्न रहेंगे। वे राक्षस के रूप में एक दूसरे के पूर्ण रूप से शत्रु बन जाएंगे। हे पितामह, उन राजाओं का वध करके मेरा भार उतार दीजिए। हे महाराज, मैं राजाओं की सेना के भार से दबी हुई हूँ। धरा के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, तुम्हारा भार उतारने में मैं सर्वथा समर्थ नहीं हूँ। अब हम दोनों चक्रधारी देवाधिदेव भगवान विष्णु के धाम चलते हैं। वे जनार्दन तुम्हारा भार अवश्य उतार देंगे। मैंने पहले से ही भली भांति विचार करके तुम्हारा कार्य करने की योजना बनाई है। उन्होंने इंद्र से कहा, हे सुरश्रेष्ठ, जहां पर भगवान जनार्दन विद्यमान हैं, अब आप वहीं पर चलें। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर वे वेदकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ हुए और देवताओं तथा गो रूप धारिणी पृथ्वी को साथ में लेकर विष्णु लोक के लिए प्रस्थित हो गए। वहां पहुंचकर भक्ति से परिपूर्ण हृदय वाले ब्रह्मा जी वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, आप 1000 मस्तकों वाले, 1000 नेत्रों वाले और 1000 पैरों वाले हैं। आप देवताओं के भी आदि देव तथा सनातन वेद पुरुष हैं। हे विभो, हे रमापते, भूतकाल, भविष्यकाल तथा वर्तमान काल का जो भी हमारा अमरत्व है, उसे आपने ही हमें प्रदान किया है। आपकी इतनी बड़ी महिमा है कि उसे त्रिलोकी में कौन नहीं जानता। आप ही सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं। आप सर्वव्यापी
और सर्वशक्ति संपन्न हैं। व्यास जी बोले, इस प्रकार स्तुति करने पर पवित्र हृदय वाले वे गरुड़ ध्वज भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो गए और उन्होंने ब्रह्मा आदि देवताओं को अपने दर्शन दिए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। बोलो श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। प्रसन्न मुख मंडल वाले भगवान श्री विष्णु ने देवताओं का स्वागत किया और विस्तार पूर्वक उनके आगमन का कारण पूछा। तदंतर पद्म योनि ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम करने के उपरांत पृथ्वी के दुख का स्मरण करते हुए उनसे कहा, हे विष्णु, हे जनार्दन, अब पृथ्वी का भार दूर कर देना आपका कर्तव्य है। अतः हे दयानिधे, द्वारका का अंतिम समय उपस्थित होने पर आप पृथ्वी पर अवतार लेकर दुष्ट राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार उतार दीजिए। श्री विष्णु भगवान बोले, इस विषय में मैं विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, अग्नि, यम, त्वष्टा, सूर्य और वरुण कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यह संपूर्ण चराचर जगत योग माया के अधीन रहता है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सब कुछ सात्विक, राजस और तामस गुणों के सूत्रों द्वारा उन्हीं में गुथा हुआ है। हे सुव्रत, वे हितकारिणी भगवती सर्वप्रथम स्वेच्छापूर्वक जैसा करना चाहती हैं वैसा ही करती हैं। हम लोग भी सदा उनके ही अधीन रहते हैं। बोलो श्री माँ भगवती की जय। बोलो श्री जगदम्बिके मैया की जय। अब आप लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करें कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो महासमुद्र में मत्स्य और कच्छप रूपधारी क्यों बनता? त्रियक योनियों में कौन सा भोग प्राप्त होता है? क्या यश मिलता है? कौन सा सुख होता है और कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? इस प्रकार शूद्र योनियों में जन्म लेने वाले मुझ विष्णु को क्या फल मिला? यदि मैं स्वतंत्र होता तो शूकर, नरसिंह और वामन क्यों बनता? इसी प्रकार हे पितामह, मैं जमदग्नि पुत्र परशुराम के रूप में उत्पन्न क्यों होता? इस भूतल पर मैं क्षत्रियों के संहार जैसा नरशंस कर्म क्यों करता और उनके रुधिर से समस्त सरोवरों को क्यों भर डालता? उस समय मैं जमदग्नि पुत्र परशुराम के रूप में जन्म लेकर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर भी युद्ध में क्षत्रियों का संहार क्यों करता और घोर निर्दयी बनकर गर्भस्थ शिशुओं तक को भला क्यों मारता? हे देवेंद्र, राम का अवतार लेकर मुझे दंडक वन में पैदल विचरण करना पड़ा, गेरुआ वस्त्र धारण करना पड़ा और जटावल्कधारी बनना पड़ा। उस निर्जन वन में असहाय रहते हुए तथा पास में बिना किसी भोज्य सामग्री के ही निर्लज्ज होकर आखेट करते हुए मैं इधर उधर भटकता रहा। उस समय माया से आच्छादित रहने के कारण मैं उस मायावी स्वर्ण मृग को नहीं पहचान सका और जानकी को पर्णकुटी में छोड़कर उस मृग के पीछे पीछे निकल पड़ा। मेरे बहुत मना करने पर भी
प्राकृत गुणों से व्यागमुग्ध होकर लक्ष्मण भी उस सीता को छोड़कर मेरे पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वहां से निकल पड़े। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री लक्ष्मण जति की जय। बोलो सीता माता की जय। तदंतर कपट स्वभाव राक्षस रावण ने भिक्षुक का रूप धारण करके शोक से व्याकुल जानकी का तत्काल हरण कर लिया। तब दुख से व्याकुल होकर मैं वन वन भटकता हुआ रोता रहा और अपना कार्य सिद्ध करने के लिए मैंने सुग्रीव से मित्रता की। मैंने अन्यायपूर्वक बाली का वध किया तथा उसे शाप से मुक्ति दिलाई और इसके बाद वानरों को अपना सहायक बनाकर लंका की ओर प्रस्थान किया। वहां युद्ध में मैं तथा मेरा छोटा भाई लक्ष्मण दोनों ही नागपाशों से बांध दिए गए। हम दोनों को अचेत पड़ा देखकर सभी वानर आश्चर्यचकित हो गए। तब गरुड़ ने आकर हम दोनों भाइयों को छुड़ाया। उस समय मुझे महान चिंता होने लगी कि दैव अब न जाने क्या करेगा। राज्य छिन गया, वन में वास करना पड़ा, पिता की मृत्यु हो गई और प्रिय सीता हर ली गई। युद्ध कष्ट दे ही रहा है। अब आगे दैव न जाने क्या करेंगे। हे देवतागण, सर्वप्रथम दुख तो मुझ राज्य विहीन का वनवास हुआ। वन के लिए चलते समय राजकुमारी सीता मेरे साथ थी और मेरे पास धन भी नहीं था। वन जाते समय पिताजी ने मुझे एक वराटिका अर्थात एक कोड़ी भी नहीं दी। असहाय तथा धन विहीन मैं पैदल ही निकल पड़ा। उस समय क्षत्रिय धर्म का त्याग करके व्याधवृत्ति के द्वारा मैंने उस महावन में 14 वर्ष व्यतीत किए। इसके पश्चात भाग्यवश युद्ध में मुझे विजय प्राप्त हुई और वह महान असुर रावण मारा गया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सीता माता की जय। इसके बाद मैं सीता को ले आया और मुझे अयोध्या फिर से प्राप्त हो गई। इस प्रकार जब मुझे संपूर्ण राज्य मिल गया तब कौशल देश पर अधिष्ठित रहते हुए मैंने वहां पर कुछ वर्षों तक सांसारिक सुख का भोग किया। इस प्रकार पूर्व काल में जब मुझे राज्य प्राप्त हो गया तब मैंने लोक निंदा के भय से वन में सीता का परित्याग कर दिया। इसके बाद मुझे पुनः पत्नी वियोग से होने वाला भयंकर दुख प्राप्त हुआ। वह धरानंदिनी सीता पृथ्वी को भेद कर पाताल में चली गई। इस प्रकार राम अवतार में भी मैं परतंत्र होकर निरंतर दुख पाता रहा। तब भला दूसरा कौन स्वतंत्र हो सकता है। तत्पश्चात काल के वशीभूत होकर मुझे अपने भाइयों के साथ स्वर्ग जाना पड़ा। अतः कोई भी विद्वान पराधीन व्यक्ति की क्या बात करेगा। हे कमलोद्भव, आप यह जान लीजिए कि जैसे मैं परतंत्र हूं वैसे ही आप शंकर तथा अन्य सभी बड़े बड़े देवता भी निश्चित रूप से परतंत्र हैं। जय माता दी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे श्री जगदम्बिकाये नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी कथाओं को लाइक करें और अपने अमूल्य विचार अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह और समर्थन ही इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की पावन और पवित्र कथाएं सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध की सारी कथाएं, द्वितीय स्कंध की, तृतीय स्कंध की और चौथे स्कंध की, इससे पहले की सभी पावन कथाएं उपलब्ध हैं। जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण चौथा स्कंध अध्याय 19। देवताओं द्वारा भगवती का स्तवन। भगवती द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन को निमित्त बनाकर अपनी शक्ति से पृथ्वी का भार दूर करने का आश्वासन देना। व्यास जी बोले, हे राजन, ऐसा कहने के उपरांत भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी से फिर कहा, जिन मां भगवती की माया से मोहित रहने के कारण सभी लोग परम तत्व को नहीं जान पाते, उन्हीं की माया से आच्छादित रहने के कारण हम लोग भी जगत गुरु, शांत स्वरूप, सच्चिदानंद तथा अविनाशी परम पुरुष का स्मरण नहीं कर पाते। हे ब्राह्मण, मैं विष्णु हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं शिव हूँ। इसी अभिमान से मोहित हम लोग उस सनातन परम तत्व को नहीं जान पाते। उस परमात्मा की माया से मोहित मैं उसी प्रकार सदा उसके अधीन रहता हूँ, जैसे कठपुतली बाजीगर के अधीन रहती है। कल्प के आरंभ में आप ब्रह्मा ने, शिव ने तथा मैंने भी सुधा सागर में उस परमात्मा की अद्भुत विभूति का दर्शन किया था। मणिद्वीप में मंदार वृक्ष के नीचे चल रहे रास मंडल में एकत्रित सभा में भी वह विभूति साक्षात देखी गई थी, न कि वह केवल कही सुनी गई बात है। अतएव इस अवसर पर सभी देवता उसी परमाशक्ति कल्याणकारिणी, सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली माया स्वरूपिणी तथा परमात्मा की आद्य शक्ति मां भगवती का स्मरण करें। बोलो मां भगवती देवी की जय। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि देवता सदा विराजमान रहने वाली मां भगवती योग माया का एकाग्र मन से ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही मां भगवती ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन प्रदान किया। बोलो मां भगवती देवी की जय। उस समय वे देवी जपा कुसुम के समान रक्त वर्ण से सुशोभित थीं और उन्होंने पाश, अंकुश, वर तथा अभय मुद्रा धारण कर रखे थे। उन परम सुंदर मां भगवती को देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिस प्रकार मकड़ी की नाभि से तंतु तथा अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार यह जगत
जिनसे प्रकट हुआ है, उन भगवती को हम नमस्कार करते हैं। जिनकी माया शक्ति से संपूर्ण चराचर जगत पूर्णतः ओतप्रोत है, उन चित्त स्वरूपिणी करुणा सिंधु भुवनेश्वरी का हम स्मरण करते हैं। जिन्हें न जानने से संसार में बार बार जन्म होता रहता है और जिनका ज्ञान हो जाने से भव बंधन का नाश हो जाता है, उन ज्ञान स्वरूपिणी माँ भगवती का हम स्मरण करते हैं। वे हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। हम उन महालक्ष्मी को जाने। हम सर्वशक्तिमयी माँ भगवती का ध्यान करते हैं। वे माँ भगवती हमें सत्कर्म में प्रवृत्त होने की प्रेरणा प्रदान करें। संसार का कष्ट हरने वाली हे माता, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप प्रसन्न होइए। हे दया से आर्द्र हृदय वाली, हमारा कल्याण कीजिए। हमारा यह कार्य संपन्न कर दीजिए। हे महेश्वरी, असुर समुदाय का संहार करके पृथ्वी का भार उतार दीजिए। हे भवानी, आप सज्जनों का कल्याण करें। हे कमल नयने, यदि आप देवताओं पर दया नहीं करेंगी तो वे समरांगण में तलवारों तथा बाणों से दैत्यों पर प्रहार करने में समर्थ कैसे हो सकेंगे। इस बात को आपने स्वयं यक्षोपाख्यान प्रसंग में यक्ष रूप धारण करके, हे हुताशन, आप इस तिनके को जला दें, इत्यादि पद कथनों के द्वारा व्यक्त कर दिया है। हे माता, कंस, भौमासुर, कालियवन, केशी, बृहद्रथ पुत्र जरासंध, बकासुर, पूतना, खर और शाल्व आदि तथा इनके अतिरिक्त और भी जो दुष्ट राजागण पृथ्वी पर हैं, उन्हें मारकर आप शीघ्र ही पृथ्वी का भार उतार दीजिए। हे कमल नयने, जिन दैत्यों को भगवान श्री विष्णु, शंकर भगवान और इंद्र भी कई बार युद्ध करके नहीं मार सके, वे दैत्य युद्ध भूमि में आपका सुखदायक मुखमंडल देखते हुए आपकी लीला से आपके बाणों के द्वारा मार डाले गए। चंद्रकला को मस्तक पर धारण करने वाली हे देव देवी, विष्णु, शिव आदि प्रमुख देवता भी आपकी शक्ति के बिना हिलने डुलने में समर्थ नहीं है। इसी प्रकार क्या शेष नाग भी आपकी शक्ति के बिना पृथ्वी को धारण कर सकने में समर्थ हैं? इंद्र बोले, हे माता, क्या सरस्वती के बिना ब्रह्मा इस विश्व की सृष्टि करने में, श्री लक्ष्मी जी के बिना विष्णु पालन करने में और मां पार्वती के बिना शंकर भगवान संहार करने में समर्थ हो सकते हैं? वे महान देवगण उन्हीं तीनों महाशक्तियों के साथ अपना अपना कार्य कर सकने में समर्थ होते हैं। विष्णु बोले, हे अनगे, आपकी कला से रहित होकर न तो ब्रह्मा इस त्रिलोकी की रचना कर सकने में, न तो मैं इसका पालन कर सकने में और न तो शिव इसका संहार कर सकने में समर्थ हैं। हे समस्त विभुओं की स्वामिनी, इसका सृजन, पालन तथा संहार करने में समर्थ निश्चित रूप से
आप ही प्रतीत होती हैं। व्यास जी बोले, इस प्रकार उन देवताओं के जब देवी की स्तुति की, तब उन्होंने उन देवेश्वरों से कहा, वह कौन सा कार्य है? आप लोग संताप रहित होकर बताएं, मैं अभी करूंगी। इस संसार में देवताओं के द्वारा अभिलषित जो असाध्य कार्य भी होगा, उसे मैं करूंगी। हे श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग अपना तथा पृथ्वी का दुख मुझे बताइए। देवता बोले, दुष्ट राजाओं से पीड़ित यह पृथ्वी उनके भार से व्याकुल होकर रोती तथा थर थर कांपती हुई हम देवताओं के पास आई। हे भुवनेश्वरी, आप इसका भार उतार दें। हे शिवे, इस समय हम देवताओं का यही अभीष्ट कार्य है। हे माता, पूर्व काल में आप अत्यधिक बल संपन्न दानव महिषासुर का वध कर चुकी हैं। इसके अतिरिक्त आप उसके करोड़ों सहायकों शुंभ, निशुंभ, रक्तबीज, महाबली, चंडमुंड, धूम्रलोचन, दुर्मुख, दुस्सह, अतिशय बलवान कराल तथा दूसरे भी अनेक क्रूर दानवों को मार चुकी हैं। उसी प्रकार आप हम देवताओं के शत्रु रूप सभी दुष्ट राजाओं का वध कीजिए। दुष्ट राजाओं का वध करके पृथ्वी का दुख भार उतार दीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, देवताओं के ऐसा कहने पर नीले नेत्र प्रांत वाली कल्याणमयी मां भगवती हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहने लगी। मां भगवती ने कहा, हे देवताओं, मैंने यह पहले से ही सोच रखा है कि मैं अंशावतार धारण करूं, जिससे पृथ्वी पर से दुष्ट राजाओं का भार उतर जाए। हे महाभाग देवताओं, मंद तेज वाले जरासंध आदि जो बड़े बड़े दैत्य राज्यगण हैं, उन सबको मैं अपनी शक्ति से मार डालूंगी। हे देवतागण, आप लोग भी अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर मेरी शक्ति से युक्त होकर भार उतारें। मेरे अवतार लेने से पूर्व देवताओं के प्रजापति कश्यप अपनी पत्नी के साथ यदुकुल में वासुदेव नाम से अवतीर्ण होंगे। उसी प्रकार भृगु के शाप से अविनाशी भगवान श्री विष्णु अपने अंश से वहीं पर वसुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे। हे श्रेष्ठ देवताओं, उस समय मैं भी गोकुल में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होऊंगी और देवताओं का सारा कार्य सिद्ध करूंगी। कारागार में अवतीर्ण हुए कृष्ण रूपधारी विष्णु को मैं गोकुल में पहुंचा दूंगी और देवकी के गर्भ से शेष भगवान को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दूंगी। मेरी शक्ति से संपन्न होकर वे दोनों ही दुष्टों का विनाश करेंगे। द्वापर के व्यतीत होते ही दुष्ट राजाओं का पूर्ण रूप से संहार बिल्कुल निश्चित है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री बलराम जी की जय। बोलो माँ जगदम्बे मैया की जय। बोलो भगवती मैया की जय। साक्षात इंद्र के अंश स्वरूप अर्जुन भी उन दुष्ट राजाओं के बल का नाश करेंगे।
धर्म के अंश रूप महाराज युधिष्ठिर, वायु के अंश रूप में भीमसेन तथा दोनों अश्विनी कुमारों को अंश रूप नकुल सहदेव भी उत्पन्न होंगे। अर्थात इंद्र के अंश रूप से अर्जुन, धर्म के अंश रूप से युधिष्ठिर और वायु के अंश रूप से भीमसेन तथा दोनों अश्विनी कुमारों के अंश रूप से नकुल और सहदेव भी उत्पन्न होंगे। उसी समय वसु के अंश से अवतीर्ण गंगापुत्र भीष्म उन दुष्ट राजाओं की शक्ति नष्ट करेंगे। हे श्रेष्ठ देवतागण, अब आप लोग जाएं और पृथ्वी भी निश्चिंत होकर रहे। मैं उन अंश अवतारी लोगों को निमित्त मात्र बनाकर अपनी शक्ति से इस पृथ्वी का भार दूर करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। मैं क्षत्रियों का यह संहार कुरुक्षेत्र में करूंगी। बोलो माँ भगवती मैया की जय। बोलो श्री जगदम्बे मैया की जय। असूया, ईर्ष्या, बुद्धि, तृष्णा, ममता, अपनी प्रिय वस्तु की इच्छा, स्पृहा, विजय की अभिलाषा, काम और मोह, इन दोषों के कारण सभी यादव नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण के शाप से उनके वंश का नाश हो जाएगा और उसी शापवश भगवान श्री कृष्ण भी अपने शरीर का त्याग कर देंगे। अब आप लोग भी अपनी शक्ति स्वरूपा भार्याओं सहित अपने अपने अंशों से मथुरा तथा गोकुल में अवतरित हों और शांगपाणी भगवान विष्णु के सहायक बने। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर परमात्मा की योग माया मां भगवती अंतर्धान हो गई। तदंतर पृथ्वी सहित सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। पृथ्वी भी उन भगवती की वाणी से संतुष्ट होकर शांतचित्त हो गई। हे जन्मेजय, वह औषधियों और लताओं से संपन्न हो गई, प्रजाएं सुखी हो गईं, द्विज गणों की महान उन्नति होने लगी और सभी मुनिगण संतुष्ट होकर धर्मपरायण हो गए। जय माता दी। श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विचे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं, आज की कथा में आपने सुना कि पाप भार से पृथ्वी दुखी क्यों हो गई और मां भगवती ने पृथ्वी को पाप भार से मुक्त करने का आश्वासन दिया। अब आइए मां भगवती की क्षमा प्रार्थना करते हैं। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है,
उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्न माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। ओम श्री दुर्गाये नमः। जय माता दी। आइए माँ दुर्गा का निवारण मंत्र का 12 बार जाप करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। 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 जय माता दी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अगला भाग शीघ्र ही आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद।